वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसका दिल हर दिन चीख चीख कर कुछ कहता था। मयूरी, एक गूंगी लड़की जिसे भगवान ने जुबान तो नहीं दी थी, लेकिन भावनाओं से भरा दिल जरूर दिया था। वह अनाथ थी और अपनी सौतेली माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। दिन भर काम करना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, जानवरों की देखभाल करना, यही उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ देती थी, वो थी सौतेली माँ के ताने, मार और अत्याचार। मयूरी की चुप्पी अक्सर लोगों को धोखा देती थी, जैसे उसे कुछ महसूस ही नहीं होता। मगर हर रात वो चुपके से रोती और भगवान से पूछती, क्या मेरी फरियाद कभी सुनी जाएगी? गांव के लोग उस पर तरस तो खाते थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके लिए आवाज़ उठाए, क्योंकि सौतेली माँ गांव के मुखिया की बहन थी और उसके खिलाफ बोलने का मतलब था खुद मुसीबत में पड़ जाना। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। करीबी शहर से एक सोशल वर्कर की टीम गांव आई, जो दिव्यांग बच्चों के लिए एक कार्यक्रम चला रही थी। मयूरी ने उनकी गाड़ी देखी तो पहली बार उसके दिल में एक उम्मीद जागी। वो दौड़कर उनके पास पहुंची और इशारों में अपनी कहानी सुनाने लगी। शुरू में तो वे लोग कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन मयूरी की आंखों में ऐसा दर्द था कि वे रुक गए। अगले दिन वह टीम मयूरी के घर पहुंची और जब सौतेली माँ ने उनके सामने मयूरी को मारने की कोशिश की, सारी सच्चाई उजागर हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मयूरी की चुप्पी में छुपी चीख ने हजारों दिलों को झकझोर कर रख दिया। लोग बोलने लगे, लिखने लगे, इंसाफ की मांग करने लगे। देश भर के टीवी चैनलों पर मयूरी की कहानी गूंजने लगी। कुछ ही दिनों में सौतेली माँ को गिरफ्तार कर लिया गया और मयूरी को शहर के एक विशेष संस्था में भेज दिया गया, जहाँ उसे प्यार, शिक्षा और एक नई जिंदगी मिली। एक साल बाद वही मयूरी, जिसकी आवाज़ नहीं थी, एक मंच पर खड़ी थी। उसके हाथों में संकेत भाषा थी और पीछे स्क्रीन पर उसके शब्दों का अनुवाद चल रहा था। मैं बोल नहीं सकती, लेकिन मेरी खामोशी में भी ताकत है। अत्याचार सहना पाप नहीं, पर उसके खिलाफ उठना फर्ज है। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। उस दिन मयूरी ने दुनिया को बता दिया कि कभी कभी बेआवाज़ फरियाद सबसे ज़्यादा गूंजदार है।